गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा था माइंस वाले चैप्टर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आइसोमेरिज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपन ने देखी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने कुछ रिएक्शंस देखी हैं। अमाइंस की रिएक्शन हमने देखी है वाटर के साथ में, मतलब अमाइंस का हाइड्रोलिसिस अगर अपन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देन सेकंड रिएक्शन हमने देखी थी रिएक्शन विद एसिड्स। थर्ड रिएक्शन हमने देखी थी रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट देखी थी रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स। देखो स्टार्टिंग जो दो रिएक्शंस थी, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद वाटर एंड एसिड। इन बोथ रिएक्शंस अमाइड शो एसिडिक नेचर, क्योंकि ये एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। जस्ट सिमिलरली अगर हम बात करें तो मेटल के साथ में भी रिएक्शन कौन सी शो करता है, एसिडिक नेचर की रिएक्शन शो करता है। एल्किल हैलाइड्स के साथ में जो अमाइंस होते हैं, दे गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इसके अलावा इसमें क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट भी हो सकता है। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक का मिक्सचर मिलता है हमको। रिएक्शन में किस तरह का कंपाउंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग रेशियो जो होता है वो मेंटेन करना होता है। ये था लास्ट क्लास तक का। Today's the next topic is acylation reaction. First of all, I want to introduce what is the mean of acylation. Addition of acyl group. Acyl is COCl group. एसिटिल क्लोराइड जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। RCOCl को बोल सकते हो। अमाइंस की जब रिएक्शन करवाओगे तो अमाइंस फॉर्म्स द सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स या सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स विद द एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। कि जब भी अपन अमाइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शंस है ना, अमीन्स जो होते हैं उनकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में या फिर एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं। एसिड क्लोराइड के साथ करवा दो चाहे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दो, दोनों ही सिचुएशन में अमाइन का एक हाइड्रोजन प्लस इसका क्लोरीन क्या रिलीज करेगा, HCl मोलिक्यूल। इधर इसका एक हाइड्रोजन और इसका ये फंक्शनल ग्रुप RC+OOH एसिड मोलिक्यूल। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि RnH2 में हाइड्रोजन का रिप्लेस होता है और RC+O ग्रुप का क्या होता है, एडिशन होता है। एडिशन किसका हो रहा है, एसाइल ग्रुप का। तो एसाइल ग्रुप बोलते हैं हम RC+O को, RC+O NHR। सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स हमको मिलते हैं। एसाइलेशन के अंदर बोल सकते हो व्हेन अमाइड्स ट्रीटेड विद आइदर एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। इन बोथ सिचुएशन एसाइल ग्रुप एड at the amines, so substituted amide products are formed. Okay, नेक्स्ट देखो जो एसाइल ग्रुप है वहाँ पे हमने लिया है RCOCl। इफ़ वी टुक R ग्रुप इज C6H5 या फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं तो व्हेन अमाइंस रिएक्ट विद C6H5COCl, इट्स केमिकल नेम इज बेंजोइल क्लोराइड, देन द रिएक्शन इज नोन एज, जिस तरीके हमने एसाइलेशन बोला है ठीक वैसे ही बेंजोइल ग्रुप का ऐड होना क्या होता है, बेंजोइलेशन होता है। बेंजोइलेशन रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन जो है अगर सिर्फ इतना पूछे व्हाट इज़ द बेंजोइलेशन रिएक्शन तो आप बोल सकते हो व्हेन अमाइंस आर ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड देन बेंजोइल ग्रुप एड एट द अमाइंस, दिस रिएक्शन इज नोन एज द बेंजोइलेशन रिएक्शन। बट इफ द बेंजोइलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस एक्वस NaOH और pyridine, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, दोनों की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है दिस रिएक्शन इज नोन एज सोटन-बोमान्स रिएक्शन। नाम यहाँ से पूछा जाएगा सोटन-बोमान्स रिएक्शन क्या है। तो जब अमाइंस का बेंजोइलेशन करते हो किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन जो होती है वो स्पेसिफाई हो जाती है और उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, सोटन-बोमान्स रिएक्शन बोलते हो। देखो रिएक्शन को मैं वेरीफाई करने के लिए मैं लिख रही हूँ RnH2 react with C6H5 C+OCl, देन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कर देती हूँ इसको मैं, और किस कंडीशन में है, एक्वस कंडीशन में, देन इट फॉर्म RNH C+OR ग्रुप। ठीक है, बेंजोइलेशन रिएक्शन में हो गया RnH2 react with C6H5 C+OCl in presence of NaOH, then it form substituted amide। स्पेसिफाई कंडीशन है बेस की प्रेजेंस में होना, तो बेस की प्रेजेंस में होते ही इस रिएक्शन को हमने बोला है सोटन-बोमान्स रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो दे लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल लूज करके वो क्या करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस में जाते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, इमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन एमीन्स ट्रीटेड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे फॉर्म इमीन्स। देखो लिखने का तरीका देखिए एक बार, आर सी एच, इसका मतलब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होती है क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन आप प्राइमरी अमाइन से करवाते हो तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और मैंने इससे पहले आपको बताया है कि इमीन्स आर द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कि जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इमीन्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन प्रोसीड करवाएं किसके साथ में, कीटोनिक ग्रुप के साथ प्रोसीड करवाएं तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। इमीन क्या होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिफ टेस्ट, और ये जो बेस बनता है उसको आप बोलते हो सिफ बेस बोलते हैं अपने, ई हो रहा है बेटा इसके साथ। ठीक है, सिफ बेस है ना। तो सिफ बेस कब बनता है, व्हेन अमाइन्स आर ट्रीटेड विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स देन इमीन्स आर फॉर्म विच आर नोन एज सिफ बेस। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। काफ़ी फेमस रिएक्शन है, हॉफमान कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोल सकते हो इसको, या फिर कार्बिल अमाइन भी बोल सकते हो। हॉफमान की पहली रिएक्शन आ गई हॉफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन आ गई हॉफमान्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तीसरी आई है हॉफमान कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और एक आएगी हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है ना, स्टार्टिंग में मैंने इसको चीज़ को बहुत स्ट्रेस दिया है कि हॉफमान्स रिएक्शन जो है वो काफ़ी फेमस है, और इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में इस चीज़ को एक बार एक सिमिलरली अपन देखेंगे, पैरेलल देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्या होती है, बेस इक्वेशन देखें। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या थी, मैं रिपीट कर रही हूँ इसमें, और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन अगर आप देखोगे तो हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन के अंदर आप किसको करवाते हो, अमाइड को रिएक्शन करवाते हो। ठीक है, और अमाइड की रिएक्शन जब करवा रहे हो तो अमाइड के साथ में Br2 की रिएक्शन करवाते हो, प्लस वहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका लेते हो, बेस का लेते हो। एक बार रिपीट करके दिखाना चाह रही हूँ मैं। ये रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइड है, RCONH2 अमाइड ग्रुप होता है। अमाइड की रिएक्शन Br2 प्लस 4 QH के साथ करवाते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप को गायब कर दो और प्रोडक्ट निकालो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को डिसअपीयर कर दो, डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालो। डिग्रेडेशन इसलिए बोला था कि एक कार्बन डिक्रीज होता है इसके अंदर। ठीक है, ये तो थी डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब मैं बता रही हूँ हॉफमान कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो इस यहाँ पे रिएक्शन किससे स्टार्ट हो रही है, प्राइमरी अमीन से। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और इन बेसिक मीडियम, कि जब प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में बेसिक मीडियम में करवाई जाती है, 3KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन बोलते हैं। ठीक है ना, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। ये कार्बिल अमाइन जो होता है उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल होती है ना, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसमें फाउल स्मेल होती है, इसमें बदबू आती है। इसलिए इस रिएक्शन को ऑर्डर के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड बना है। तो ये इसकी थ्योरी थी। और बेस इक्वेशन क्या है, RNH2 विद CHCl3 प्लस 3KOH इक्वल्स बना RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। प्राइमरी अमीन से एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना क्या होता है, कार्बिल अमाइंस रिएक्शन होती है। ठीक है ना, कार्बिल अमाइंस रिएक्शन ये थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है उसको देखिए। इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है अपना, है ना, इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनती है डाइक्लोरोकार्बिन। एक बार देखिए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, H और Cl दोनों यहाँ से निकलेंगे और क्या बनेगा, दोनों वैकेंसी वैकेंट हो गई है। उसके बाद में बन रहा है ClCl, डाइक्लोरोकार्बिन बना है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। जब डाइक्लोरोकार्बिन नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। देन कार्बन और इससे वापस से HCl मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा है, और रिप्लेस होने के बाद में इनके बीच में डबल बॉन्ड, अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल कार्बन और इससे रिप्लेस हो रहा है। देन इसके बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। आई रिपीट द प्रोसेस, CHCl3
यहाँ से क्या लूज कर रहे हैं, माइनस HCl, क्या बन रहा है CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं इसको। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। फिर व्हेन डाइक्लोरोकार्बिन अटैक एट द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन, देन इट फॉर्म ए लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज दिस RNH2CCl2। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र लिख सकते हो आप इसको। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, कार्बन से नाइट्रोजन पे होता है। इसके बाद में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से HCl मॉलिक्यूल निकल रहा है फर्स्टली। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं। इस पे कार्बन पे क्या आता है, लोन पेयर आता है। सो ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, जो किसकी स्ट्रक्चर होती है, एल्किल आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर होती है। ये होता है फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2 इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोसो टेस्ट। HNO2 is unstable compound, so generated during the reaction by the treatment of NaNO2 plus HCl। मीन्स HNO2 तो अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं रिएक्शन के अंदर HNO2 की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर डाल देते हैं, जो क्या करता है सॉल्ट फॉर्मेशन के थ्रू HNO2 अवेलेबल करवाता है। देखो ये जो रिएक्शन होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आती है, या फिर बोल सकते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में आती है, या फिर बोल सकते हो आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। ऑल आर द कॉमन वर्ड्स। पहले देखो आप, सबसे पहले व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर ट्रीटेड विद HNO2, तो प्राइमरी अमीन्स की स्ट्रक्चर है RNH2। रिएक्शन करवा रहे हो आप HNO2 के साथ में, तो ये क्या करता है, इस मैनर में आपको लिखना है। ये एक तो रिलीज करता है H2, दूसरा रिलीज करता है N2, और तीसरा क्या बनाता है, एल्कोहल। तो डायरेक्टली अगर लिखना चाहोगे तो आप ये लिखोगे प्राइमरी अमीन्स व्हेन ट्रीटेड विद HNO2 दे फॉर्म एल्कोहल। ओके। दूसरी रिएक्शन करवा रहे हो आप R2NH, मतलब सेकेंडरी अमीन है। जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो ये क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड बनाता है उसको आप बोलते हो नाइट्रोसो अमीन। पहला बना रहा है एल्कोहल, दूसरा कौन सा बना रहा है, नाइट्रोसो अमीन बना रहा है। तीसरा जो अमीन है R3N प्लस HNO2। तो टर्सरी अमीन को जब HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो नाइट्राइल सोल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो आगे ब्रेक डाउन होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इनिशियली अल्कोहल मिला है 1 डिग्री अल्कोहल, इनिशियली नाइट्रोसो कंपाउंड मिला है 2 डिग्री, और इनिशियली सॉल्ट मिला है, लेकिन उसको बाद में आगे आप उसको हीट करवा रहे हो, तो अगर आपको अल्कोहल की स्मेल आए देन वो जो अमाइन होगा वो कौन सा होगा, टर्सरी होगा, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हिंसबर्ग टेस्ट। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज़ हिंसबर्ग रिएजेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट क्वेश्चन है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट देखो किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है ना, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। RSO2Cl इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl which is known as Hinsberg reagent, which is used to identify the primary, secondary and tertiary amines। कि इसको अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ तो रिएक्शन करके सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिमिलरली जैसे नाइट्रोसो टेस्ट देखा, ठीक उसी तरीके से ये क्या करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करेगा। कि अगर हमको ये पूछ लिया जाए इफ द गिवन सोल्यूशन इज़ 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री, देन हम इसको काम में लेते हैं। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है इनका। तो देखो फर्स्टली अपन देख रहे हैं इसका RSO2Cl रिएक्शन विद RNH2। RNH2 को लिखने का थोड़ा सा मैनर चेंज किया, वो क्या लिखा मैंने, RNHH, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया, और यहाँ से जो HCl निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको अपन बोलते हैं सल्फोनेमाइड, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेमाइड। बेंजीन यहाँ पे है और नाइट्रोजन के ऊपर एल्किल ग्रुप है, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। इसको भी आगे सल्फोनेमाइड 1 डिग्री पे बनाता है और 2 डिग्री पे बनाता है। तो आगे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन अवेलेबल होता है ना,
नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको अगर आगे बेस में डालते हो तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इट इज सोल्यूबल इन KOH सोल्यूशन, कि आगे अगर इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो ये सोल्यूबल हो जाता है। तो प्राइमरी अमीन्स सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करेंगे, बेसिक सोल्यूशन में अगर सोल्यूबल हो गया देन द गिवन अमाइन इज प्राइमरी अमीन। ओके, सेकेंड कंडीशन है RSO2Cl रिएक्शन विद R2NH, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कर रहे हो। सिमिलरली ये भी क्या बना रहा है, NN डाईएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। कहने का मतलब है कि इन दोनों से क्या निकल गया, H और Cl आपस में कनेक्ट हो गए, ये भी सल्फोनेमाइड है। बट ये क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में किसी भी तरह का हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए क्या रहता है, ये सोल्यूबल नहीं होता है इसके अंदर, ये इनसोल्यूबल होता है। तो बेंजीन सल्फोनेमाइड इफ द सोल्यूबल इन KOH सोल्यूशन देन गिवन अमाइन इज प्राइमरी अमाइन। अगर इनसोल्यूबल हुआ तो कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। और टर्सरी में क्या आएगी, RSO2Cl रिएक्शन विद टर्सरी अमाइन, इफ नो रिएक्शन अपीयर्स देन द गिवन अमाइन इज टर्सरी अमीन। 1 डिग्री सोल्यूबल, 2 डिग्री इनसोल्यूबल, 3 डिग्री कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ओके, इसको वाइल्डली काम में लिया जाता है। हिंसबर्ग टेस्ट याद रखना आप लोग। इसके अलावा जैसे नाइट्रोसो टेस्ट था वो भी इसके लिए काम में लेते हैं। थर्ड जो आता है आइडेंटिफाई करने के लिए हम काम में लेते हैं ग्रिग्नार्ड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, जो इससे पहले वाली रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें हमने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन भी एल्केन का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी अमीन भी एल्केन का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी अमीन जो होती है वो नो रिएक्शन अकर्स, इसका मतलब 3 डिग्री अमाइन जो होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। देखो ये है हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है जैसे सरसों के तेल के अंदर। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, कार्बन और सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा। तो सल्फर पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। तो इसका प्लस इसके माइनस, यानी सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन जाएगा, तो कार्बन की एक वैलेंसी के साथ SH और दूसरी वैलेंसी के साथ नाइट्रोजन अटैच होगा। तो कार्बन के साथ NH और दूसरे पे SH, बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इस कंपाउंड का जो लाइसिस करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, स्पेसिफाई होता है ये HgCl2 की हेल्प से करते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड की हेल्प से जब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, थायोआइसोसाइनेट कंपाउंड है। थायोआइसोसाइनेट कंपाउंड है जिसके अंदर मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है ना। इसलिए टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर प्राइमरी अमीन है, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड गैस अगर हमने पास आउट करी है और उसके बाद में अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स अगर अपन मर्क्यूरी क्लोराइड के डाल देते हैं, कुछ कंटेंट इसका डालते हैं, तो उसके अंदर अगर सरसों के तेल जैसी स्मेल आए, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आती है, तो ये इंडिकेट करती है कि द गिवन अमाइन इज़ प्राइमरी अमाइन। ये रिएक्शन क्या होती है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होती है। देखो बेस क्या होता है इस रिएक्शन का, when primary amines are react with carbon disulfide to form dithioalkyl carbamic acid which decompose on hitting with the HgCl2 and gives thioisocyanate. इट हैव द स्मेल जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल। बात वही है कि जब प्राइमरी अमीन्स को रिएक्शन करवाएंगे CH2 के साथ में, तो ये क्या करता है, कार्बेमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना, डाइथायोएल्किल कार्बेमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बेमिक एसिड क्या होगा, HgCl2 की हेल्प से, है ना, HgCl2 की हेल्प से जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो ब्रेक डाउन करने के बाद में ये क्या बनाता है, एल्किल, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल आइसोथायोसाइनेट बनाता है, जिसके अंदर मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है। ये रिएक्शन जो होती है वो स्पेसिफाई होती है किसके लिए, 1 डिग्री अमाइन के लिए स्पेसिफाई रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो अपन ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उसमें ऑलमोस्ट रिएक्शंस देख लिए हैं। उसके बाद में अपने जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह है, ये बचा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह है, ये ही बचा हुआ है। इसके अलावा 1-2 रिएक्शन और हैं। तो मेरी बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन रिएक्शन पार्ट को लिखते जाएं, फेयर एंड फाइन नोट्स बनाते जाएं, बार बार इस टाइप इनको क्या करें, आप रिपीट करें, ताकि आप लोगों को याद रहे ये चीज़। रिएक्शंस हार्ड नहीं होती है, बार बार में एक ही चीज़ सुनने को मिलती है हर एक बैच के अंदर कि मैम रिएक्शन याद नहीं होती है, ओवरलैप हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू शुड प्रैक्टिस मोर।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे इसके अंदर। और अभी आपका इतना कोई वो नहीं है, ऑर्गेनिक अपना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो ओवरऑल इतना अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही ड्रॉप करती हूँ, आप लोग इनको क्या करेंगे देखते जाएंगे। फिर भी मैं एक बार आपको लाइटली बता दूँ कि आज की क्लास में अपनी कौन सी देखी है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन CH2 के साथ में थायोआइसोसाइनेट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से जो रिएक्शन करी है उसके अंदर दोनों एल्केन का फॉर्मेशन करती है, टर्सरी कोई रिएक्शन नहीं करता है। हिंसबर्ग जो टेस्ट है उसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा ये सल्फोनेमाइड तो बनाएगा, लेकिन वो सोल्यूबल रहेगा किसमें, KOH के अंदर। दूसरा जो होगा वो सोल्यूबल नहीं होगा, तीसरा रिएक्शन नहीं करेगा। सिमिलरली हमने किसको देखा, नाइट्रोसो टेस्ट देखा। नाइट्रोसो टेस्ट में पहले में अल्कोहल बनता है, दूसरे में नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, तीसरे में इंटरमीडिएट नाइट्राइट सॉल्ट बनता है, लेकिन जिसको हीट करते हैं उसके बाद में वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। इसके पहले अपने रिएक्शन कौन सी देखी है, इसके पहले वाली रिएक्शन देखी थी कार्बिलमाइन रिएक्शन। हाफमान कार्बिलमाइन रिएक्शन के अंदर डाइक्लोरोकार्बिन यानी प्राइमरी अमीन रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में, तो RNC कंपाउंड बनता है, ये मेन कंपाउंड था। इससे पहले अपन ने देखी है सोटन-बोमान्स रिएक्शन असाइलेशन रिएक्शंस के अंदर, जिसके अंदर प्राइमरी अमीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और NaOH की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोटन-बोमान्स रिएक्शन बोलते हैं। स्पेसिफाई केस है इसका, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।